नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा ने ली सहकारिता विभाग की राज्य शीर्ष समिति की प्रथम बैठक। अधिकारियों को दिए सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशनों पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले का केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दौरा। किले के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के निर्देशों की हो रही पालना। रास्ता खोलो अभियान से आमजन को मिल रही राहत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा ने अपने निवास पर सहकारिता विभाग की राज्य शीर्ष समिति की प्रथम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए। इससे साबित होता है कि सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए वजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। कोटा दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशनों पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अब तक हुए काम की जानकारी ली और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बैठक में मंडल रेल प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद श्री ओम बिरला ने रेलवे स्टेशन का दौरा कर विकास कार्यों को देखा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मजदूर अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कारण भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के मजदूर अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाकर कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, चाहे तपती धूप हो, चाहे चिपचिपी ठंड हो, बरसात हो, हर परिस्थिति में काम कर भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि आज भारत नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोटा का रेलवे स्टेशन और डकनिया का रेलवे स्टेशन जो आने वाले समय में नए कोटा रेलवे स्टेशन के नाम से पुकारा जाएगा। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर आधारभूत ढांचे विकास के साथ यात्री सुविधाओं के विस्तार की और यात्रियों को पूरी सुविधा मिले। दूर दराज से गांव से आने वाले गरीब व्यक्तियों को भी रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं मिले, उनके बैठने की सुविधा हो, पीने की पानी की सुविधा हो, उनके विश्राम हो, ताकि उनको यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। आने वाले समय में 350 करोड़ की लागत से कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएंगे। जुलाई में नए कोटा का रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा और जनवरी 26 में कोटा का रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा। इसी के साथ रेलवे स्टेशन के साथ जो बाढ़ का संतुलित इलाका है, जहां पर आने जाने की बहुत व्यवस्था रहती है, उसके लिए भी एडीए और रेलवे विभाग मिलकर प्लान बनाएगा ताकि आने वाले यात्रियों को भी ट्रैफिक की असुविधा नहीं हो और वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। इसकी भी योजना बनाएगी। इसके साथ रेलवे कॉलोनी और इसके इलाके के स्पोर्ट्स और रेलवे अस्पताल के विस्तार की भी चर्चा की है। भविष्य में एक यहाँ का स्टेडियम भी बढ़िया बनेगा और हॉस्पिटल में भी सुविधाएं मिलेगी ताकि सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिल सके। कई सारी ट्रेनें भी शुरू हुई है और आगे भी आपकी आने और कोटा, बूंदी और कोटा रेलवे स्टेशन, विशेष रूप से दिल्ली बम्बई के बीच का मध्य का रेलवे स्टेशन, इसलिए यहाँ पर रेल सुविधाओं के व्यापक विस्तार की संभावना है। आने वाले समय में कोटा से और रेल की जो संभावना होगी उस पर चर्चा करेंगे ताकि कोटा के यात्रियों को देश के हर क्षेत्र से जोड़ा जा सके और उनकी यात्रा सुगम और सुविधाजनक। जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले में आवाजाही को आसान बनाने के लिए अब नया रास्ता निकालने की योजना पर फिर से काम शुरू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर दौरे के दौरान किले का दौरा किया और उसकी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में भारतीय पुरातत्व विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें किले के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने पर चर्चा हुई।
मंत्री श्री शेखावत ने अधिकारियों को इस पर जल्दी काम शुरू करने के निर्देश दिए। अब नगर परिषद की ओर से इस रास्ते के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी और उसे पुरातत्व विभाग को भेजा जाएगा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि इसके लिए एक अल्टरनेट गेट खोलना चाहिए और डिजास्टर जिस तरह का हो सकता है उसकी संभावनाओं को देखते हुए इस पर विचार किया गया। आने वाले समय में सही स्तर पर निर्णय लेकर के उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जिस तरह से ये जो सांची धरोहर हजारों सालों से हमारी है, पूरे विश्व की धरोहर है, इस धरोहर जिसको संरक्षण की, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी हम सब की सामूहिक है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। बिना अनुमति के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन जैसलमेर में हो रहा है, बिना अनुमति के जिस तरह से किले की सौंदर्य को खराब करने के लिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से किले के अंदर भी किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। मैंने जिला प्रशासन को भी इस बात का निर्देश दिया है कि इस पर जो है प्रशासन को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बार बार नोटिस दिए हैं उन पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, उनको लागू करना चाहिए। लेकिन ये जो नियम है कि 100 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड एरिया और उसके आगे 200 मीटर तक का जो है प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है 300 मीटर तक का, उसकी पालना तो निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सबको मिलकर के सामूहिक रूप से उस पर काम करना। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियां केवल शिक्षा से ही खत्म की जा सकती है, इसलिए समाज के शिक्षित लोगों को आगे आकर शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहिए। खासकर बालिका शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। श्री ओम बिरला ने ये बातें केशोरायपाटन में आयोजित मेघवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कही। उन्होंने कहा कि नव दंपतियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि वे अपनी आने वाली संतान को अच्छी शिक्षा देंगे ताकि वे देश के विकास में अहम भूमिका निभा सके। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं बल्कि आर्थिक विकास भी जरूरी है। इसके लिए सरकार हर क्षेत्र में नई योजनाएं ला रही है और लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा पहुंची राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार चाहती है कि नई सड़कें अच्छी क्वालिटी की बने और इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही पुरानी खराब सड़कों की भी जांच हो रही है। जो ठेकेदार या अधिकारी घटिया सड़क बनाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज झुंझुनू के इस चिड़ावा प्रोग्राम के अंदर, चिड़ावा दौरे के अंदर मैं आज यहाँ आई थी और हम जो है, यदि मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमने जब अभी रिव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बताया था कि क्वालिटी से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हम पूरे राजस्थान के अंदर जो है क्वालिटी को लेकर जो है एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, शकुनी यात्रा कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम लोग जो है काफ़ी इसलिए चिंतित है। और जहाँ तक महिला एवं बाल विकास विभाग की बात है तो महिला एवं बाल विकास के अंदर हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी का भी यही एक ध्येय है कि जो योजनाएं हैं सरकार की वो जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरे। और अभी आपने देखा होगा कि बजट घोषणाओं को लेकर भी अभी जो है सरकार काफ़ी उसको लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी घोषणाएं हैं उनको हम धरातल पर लाए और जो है हमारे आधारभूत ढांचे उसके अंदर जो है शीघ्र जो है उसमें हम आगे विकास कर रहे हैं। इतना जो है हमने महीने में पहले शुरू करी थी, उसके अंदर जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल के जो एससी साहब है खत्री साहब, वो जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर एक क्वालिटी को लेकर जो है उसके अंदर जो है हमारे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों की, हमारी एएन एक्सटेंट की जो रैंडमली जो है वो सड़कों की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं और देखा जाए तो काफ़ी हम लोग जो है उसमें संतोषजनक, जो अभी हमारी नई जो सड़कें बनी हैं उसके अंदर जो है हम लोग काफ़ी उसके अंदर सुधार भी कर रहे हैं और जो पुरानी सड़कें जिसमें काफ़ी ख़राब क्वालिटी दी गई है उसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। अभी हमने जो है इसको चरणबद्ध तरीके से हम करने का हमारा विचार है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जो मरम्मत योग्य हैं उसके लिए भी हमने उनसे जो है प्रपोजल्स मांगे और कुछ आंगनबाड़ी नवीन केंद्रों को बनाने के लिए भी हमने प्रपोजल मांगे। तो एक साथ तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से जो है एक तरह का एक प्लानिंग कर रहे हैं, उसके तहत जो उसका विकास कर रहे हैं। आपने देखा उसी को लेकर जो है हमने क्वालिटी को लेकर जो है अभी पूरी एक यात्रा निकाली है और उसके तहत जो भी इस तरह के हम लोग जो भी उसमें दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
गिरिडीह और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर के एक दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने डूंगरपुर शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में एक पेड़ मां के नाम कार्यशाला में हिस्सा लिया, जो पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को लेकर रखी गई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना बेहद जरूरी है। मानव जीवन को जिंदा रहने के लिए शुद्ध जलवायु की आवश्यकता रहती है और उसको एकमात्र उपाय है जो हमारा प्रकृति है, हमारे पेड़ पौधे हैं, उन्हीं से हमको प्राणवायु प्राप्त होती है। आप और हम जानते हैं कि जहाँ पर उद्योग लगेगा, उद्योग आवश्यक है देश के विकास के लिए, फैक्ट्री आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को बचाना भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप और सब जानते हो, हर साल विभाग लाखों करोड़ों पेड़ बांटता भी है, लगाता भी है, लेकिन जब देखते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है। हमारा पैसा भी खर्च होता है, उसका अपव्यय होता है, हमको दिखते ही नहीं है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अब जो पेड़ लगाएंगे 3 साल तक उसकी रक्षा करने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि कम से कम 3 साल तक वो पेड़ कम से कम जिंदा रहे और बड़ा हो जाए, ताकि वो लंबे समय तक रह सके। ये सारी चीज़ें आवश्यक इसलिए हैं कि मानव जीवन को बचाना है तो प्रकृति हमें बचानी ही पड़ेगी, पेड़ पौधे हमको बचाने ही पड़ेंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पहुंचकर एक अहम बैठक में भाग लिया। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। ये बैठक छत्तीसगढ़ भवन धर्मशाला में हुई, जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने शेखावटी क्षेत्र की पुरानी हवेलियों के संरक्षण पर चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के साथ मिलकर शेखावटी के क्षेत्र में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा में सामाजिक न्याय अधिकारी श्री प्रवीण पानेरी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहली बेटी की शादी पर 51,000 और दूसरी बेटी की शादी पर 41,000 की सहायता मिलती है। ये योजना शिक्षा से भी जोड़ी गई है। अगर लड़की ने ग्रेजुएशन किया है तो उसे 51,000 और अगर उसने 12वीं पास या उससे कम पढ़ाई की है तो 41,000 सीधे उसके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राज्य के जितने भी बीपीएल परिवार हैं और अंत्योदय परिवार हैं, मुख्यतः इनके लिए लागू की गई थी। उसके पश्चात इसमें विधवा और विकलांग 2 श्रेणियां और जोड़ी है, यानी कि कोई भी विकलांग पिता या माता अगर विकलांग है और अपनी बच्चियों की शादी करना चाहता है तो इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उसको लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो लाभ दिया जाता है वो बच्ची जिसकी शादी हो रही है उसकी शिक्षा कितनी हुई है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्योंकि इस योजना को भी शिक्षा से जोड़ा है। अगर वो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी उसको जो लाभ मिलेगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एसटी परिवार या एससी परिवार है और उसकी बच्ची की शादी हो रही है और बच्ची अगर बीए पास है तो उसको 51,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत दी जाती है। यदि बच्ची ने बीए नहीं कर रखा है और केवल 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपए की राशि मिलेगी। और अगर बच्ची 12वीं पास भी नहीं, 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन कुछ भी पढ़ी लिखी है, 5वीं पास है, तो उसको केवल 31,000 रुपए की राशि इस योजना में दी जाती है। इसका आवेदन कहाँ किया जाता है? ये योजना बिल्कुल पेपरलेस है। इस योजना का आवेदन ई-मित्र के जरिए होता है। मुख्य रूप से इसमें शर्तें ये है कि जिस बच्ची की शादी हो रही है उसकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए और जो लड़का शादी कर रहा है उसकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। जहाँ शादी हो रही होती है उस पंचायत से एक विवाह प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उस विवाह प्रमाण पत्र को लेकर और जनाधार को लेकर के ई-मित्र पर जाना होता है। वहीं उसको अपने सारे दस्तावेज अपलोड करवाने होते हैं और सीधा ऑनलाइन ही आवेदन हमारे पास आता है। अगर उस आवेदन में कोई कमी नहीं होती है तो हम सीधे ही राशि उस लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अब तक कितने ऐसे आवेदन आए? देखिए, गोगुंदा क्षेत्र में इस योजना का प्रचार प्रसार हमने बहुत किया भी है, लेकिन साल के एवरेज अगर हम बात करें तो 40 से 50 आवेदन ही आते हैं, जबकि हम ये मानते हैं कि
इस क्षेत्र में शादियां बहुत होती है, एक वर्ष में या एक शादी के सीजन में माने तो कम से कम 300 से 400 शादियां होती है, लेकिन आवेदन उस तुलना में बहुत कम आते हैं। धौलपुर जिले के खिलाड़ी अपने पसंदीदा खेलों में आगे बढ़े और जिले का नाम रोशन करे, ये बात जिला खेल अधिकारी श्री अशोक कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनके पास अच्छा स्टेडियम और खेल का मैदान हो, जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम को अपने अधीन लेने की योजना बना रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर, खेल संघों के पदाधिकारी और पुराने अनुभवी खिलाड़ियों से बातचीत की जाएगी। सभी से चर्चा के बाद ही खिलाड़ियों के हित में कोई निर्णय लिया जाएगा। धौलपुर शहर में बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम से संचालन किया जाता है, जो नगर परिषद के अधीन है और नगर परिषद के माध्यम से स्टेडियम को कई बिल्डिंग वगैरह बनाया गया है और ग्राउंड मेंटेन किया जाता है। इसमें प्राय ये देखा गया है कि खेल विभाग का उसमें आधिपत्य नहीं है, जिससे कि उस संबंध में कोई भी अपन खेल विभाग के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। अगर इस स्टेडियम को खेल विभाग के अधीन किया जाए तो भविष्य में इस पर खेल संघ खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों से समन्वय स्थापित कर इसमें नियम बनाया जाएगा, जिसमें खेल खिलाड़ियों को अच्छा फ़ायदा मिले और इक्विपमेंट्स भी स्पोर्ट्स काउंसिल से मंगाने हेतु पत्र लिखा जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे पार्ट टाइम कोच लगे हुए हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर अपना सेवा दे रहे हैं। इक्विपमेंट्स की जो कमी है वो अब नहीं आएगी और इक्विपमेंट्स प्रॉपर खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि धौलपुर में खेलों का माहौल बन सके और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन कर सके। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने लूणी विधानसभा क्षेत्र के लूणी गांव में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। ये सभी नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रजनीश शर्मा ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के मौसम में मिलावट और खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना को देखते हुए ये विशेष अभियान 18 अप्रैल से 21 मई तक चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य हितार्थ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के द्वारा पूरे राज्य में 18 अप्रैल से 2 मई तक जो पेरिशेबल आइटम है या हाई रिस्क खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं और बाकी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं, इनमें जो है वो मिलावट और इनके तापमान बढ़ने से खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनमें मिलावट को रोकने के लिए जो है विशेष अभियान जो राजस्थान में चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत जो है अभी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि के आसपास की जो दुकानें हैं जहाँ खाद्य पदार्थों की या मिल्क प्रोडक्ट की बिक्री होती है या फिर जो हाईवे के ढाबे हैं उनके ऊपर जो है खाद्य पदार्थों का बिक्री किया जाता है, उन पर सघन निरीक्षण व उनका नवीनीकरण का अभियान अभी विशेष चलाया जा रहा है। उसके निर्देशन में आज जो है लूणी स्थित रेलवे स्टेशन स्थित जो है वो जो या रसगुल्ला विक्रेता हैं उनके यहाँ निरीक्षण और नवीनीकरण की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा के निर्देश पर डीडवाना जिले में चल रहा रास्ता खोलो अभियान गांवों में लोगों की आवाजाही को आसान बना रहा है। डीडवाना के तहसीलदार श्री सुमेर सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री बुखराज सैन के निर्देश में हर तहसील में हर हफ्ते रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान का लाभ मिले, इसके लिए कलेक्टर श्री बुखराज सैन खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और अभियान की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए रास्ता खोलो अभियान के अंतर्गत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना के निर्देशानुसार तहसील क्षेत्र डीडवाना में जो कटानी रास्ते हैं जिनको हमने पहले चिन्हित कर लिया गया और प्रतिदिन डे वाइज डे इनका एक प्रोग्राम निर्धारित किया है। मौके पे हमारी राजस्व की टीम जिसमें गोबलेक निरीक्षक गिरदावर और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम कटानी रास्तों को चिन्हित करते हैं और ग्राम पंचायत जो संसाधन उपलब्ध करवाती है जेसीबी वगैरह मौके पे ही रास्ता खुलाकर लोगों को राहत दिलाते हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि किसी भी काश्तकार जो बिना रास्ते के खेत की अपनी जुताई नहीं करते सभी को रास्ता उपलब्ध हो। उसके तहत इस राज्य सरकार के अभियान में
सभी जो कटानी रास्ते हैं उनको भी खोला जा रहा है। जो कदीमी रास्ते हैं जो 251A के अंतर्गत है उनको भी हम इन कार्यक्रम के तहत ले रहे हैं, तथा जो 251A श्रीमान उपखंड अधिकारी के फैसले के अनुसार जो रास्ते कायम किए गए उन्हीं को भी हम अभियान के अंतर्गत खुला रहे हैं। हमारा ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राज्य सरकार के इस चला जाए मुहिम के तहत राहत मिले। गंगापुर सिटी की नई कृषि मंडी में राज्य सरकार की किसान कलेवा योजना के तहत रसोई चलाई जा रही है, जहां किसानों और मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक खाना मिल रहा है। इससे मंडी में अपना माल बेचने आने वाले किसानों को भूखा नहीं रहना पड़ता और वे बिना चिंता के अपना काम कर पाते हैं। ये योजना किसानों और पल्लेदारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। ये राज्य सरकार की योजना है, किसान कलेवा योजना है जी। मंडी समिति टेंडर देती है, टेंडर गेट पर चेक पोस्ट पर माल लेके आते हैं किसान जी, वो पर्ची लाते हैं, पर्ची ला के यहाँ पे जनरेट करते हैं जी। फिर उसके बाद यहाँ टोकन जारी किया जाता है। टोकन जारी कितने रुपए में जो किसानों को जो है भरपेट खाना यहाँ किसान पल्लेदारों से 5 रुपए लेते हैं और बाकी का जो मंडी समिति वहन करते हैं। अच्छा, यानी कि 5 रुपए किसानों से और जो पल्लेदार हैं मजदूर है उनसे लिए जाते हैं और उनके बदले उनको भरपेट खाना आपके यहाँ इस कैंटीन में उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रोटी 2 सब्जी। 8 रोटी 2 सब्जी। अच्छा, जो मेन्यू है वो किस तरीके से रहता है? दाल फिक्स है, हाँ। एक सब्जी अलग फेस्टिवल, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, ये जो किसान कलेवा जो है इसमें कितने रुपए में आप लोगों को खाना दिया जा रहा है? खाने की क्वालिटी कैसी है? 5 रुपए में। 5 रुपए में। और खाने की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बढ़िया है। तो किसानों के लिए ये जो योजना जो चल रही है वो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो बढ़िया है आपके हिसाब से? बढ़िया है, ठीक है। तो किसानों को इसका बेनिफिट मिल रहा है? अच्छा है, बढ़िया है। वजनलाल सरकार की मां वाउचर योजना का फायदा अब पुष्कर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। ये योजना राज्य सरकार की एक खास पहल है, जिसका मकसद गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, अच्छा पोषण और बेहतर इलाज देना है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर गणपत पुरी ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क प्रसव सेवाएं, जांच, जरूरी दवाइयां, पौष्टिक खाना और सलाह दी जा रही है। साथ ही योग्य महिलाओं को सरकार की तय शर्तों के अनुसार आर्थिक मदद भी दी जाती है, ताकि वे अपने पोषण और देखभाल पर ठीक से ध्यान दे सके। जब भी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना जो होती है 9/18/27 तारीख को, उस दिन हम विशेष तौर से ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी महिला को सशुल्क कोई यूएसए नहीं करवानी पड़े। तो राज्य सरकार की जो माँ वाउचर योजना है उसमें हम वाउचर देते हैं उनको। एमपैनल सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क वो जो सोनोग्राफी करवाते आते हैं तो गाँव के पास हम जमा करते हैं। जैसे ही महीना होता है तो उसको एमपैनल जितने भी है उसको रीइंबर्समेंट किया जाता है। किसी भी हम पूरा ये राज्य सरकार की योजना है, इसमें 100% 100% महिलाओं को निःशुल्क जो सोनोग्राफी होगी इसलिए वाउचर हम देते हैं। अभी 10-12 जो है हमने माँ वाउचर दिए थे, इसी को सभी ने हमने एमपैनल कर दिया। इसके अलावा यहाँ भी जो है पीसीपीएलडी के तहत जो है सोनोग्राफी रेगुलर होती है, उसकी तहत भी सभी निःशुल्क होता है। अगर नहीं हो पाती है तो उसको फिर माँ वाउचर योजना के अंदर ऐसा है कि जैसे जिस सेंटर पे सोनोग्राफी नहीं हो रही या डॉक्टर नहीं है वो उसमें वाउचर दे दिया जाता है, जिसको कि पेशेंट जो है वो लेके किसी भी जो कुछ राज्य सरकार द्वारा कुछ सोनोग्राफी सेंटर्स को वो किया गया, नॉमिनेट किया गया, उस सेंटर पे जैसे ही पेशेंट जाती है उस माँ वाउचर योजना को उसको वाउचर को लेके तो उसको बिल्कुल फ्री वहाँ पे सोनोग्राफी। अभी तक कितनी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है राज्य सरकार के निर्देशन के बाद? मतलब ऐसे कंपाइल तो मेरे को नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ एवरेज 7-8 हो जाते हैं। इसमें 3 दिन फिक्स हैं, 9, 18, 27 वो शक्ति दिवस के वो इसके मायना के अंदर ये 3 दिन है उसके अंदर।
जम्वा रामगढ़ क्षेत्र में इन दिनों तेज गर्मी के बीच बेजुबान जानवरों और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए एक अच्छी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही बेजुबान प्यासा न रहे अभियान के तहत ग्रामीण और युवा मिलकर इन जीवों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्राम पंचायत राहोरी में लोगों ने मिलकर कई जगह हौज और परिंदे लगाए हैं ताकि जानवर और पक्षी तेज धूप में भी पानी पी सके। ये प्रयास न केवल पशु पक्षियों के प्रति करुणा का अच्छा उदाहरण है, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी दिखाता है। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की बजट घोषणा और चिकित्सा विभाग के निर्देश पर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में मिशन मधुहारी के तहत टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अटल भास्कर ने बताया कि इस क्लिनिक में टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के इलाज और देखभाल की सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से मरीजों को हर महीने एक निःशुल्क ग्लूकोमीटर, 100 शुगर स्ट्रिप्स, लेसेंट और शुगर रिकॉर्ड करने की बुकलेट दी जाएगी। मरीजों के पंजीकरण और जांच के बाद इलाज में पूरी मदद की जाएगी। ये अपने राज्य सरकार के निर्देशानुसार NPNCD प्रोग्राम के तहत टाइप 1 डायबिटीज़ क्लिनिक, जो कि राज्य सरकार द्वारा मिशन मधुहारी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसके अंतर्गत अपन ने टाइप 1 डायबिटीज़ क्लिनिक का यहाँ पे जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्लिनिक में मुख्यतः जो बच्चे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है डिक्लेयर्ड है, उनको राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मरीज को एक बार एक ग्लूकोमीटर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके साथ ही प्रति माह 100 ग्लूकोज स्ट्रिप और 100 लेंसेंट तथा एक बुकलेट, ताकि वो अपना शुगर है वो रोज़ मॉनिटर कर सके। इस हिसाब से ये उपलब्ध करवाया जाएगा। यह क्लिनिक प्रमुखतया प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को आयोजित होगा, जिसके नोडल अधिकारी अपने यहाँ डॉक्टर विमल कुमार हैं, कनिष्ठ विशेषज्ञ, उनको बनाया गया है। अभी अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अपने पास अभी स्टार्ट से जो आ रहे हैं लगभग 7-8 मरीज यहाँ जुड़े हुए हैं। उनको चिकित्सालय से ही, जैसे मैंने बताया, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज स्ट्रिप, लेंसेंट, बुकलेट्स, इसके साथ ही जो भी उनके इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह हैं वो यहाँ सब फ्री उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी डायबिटीज़ के लिए राज्य सरकार ने मिशन मधुहारी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों का पंजीकरण, उनकी जांच, उनको सलाह एवं निःशुल्क ग्लूकोमीटर एवं स्ट्रिप एवं खान पान से संबंधित सलाह के लिए अलग से राजस्थान सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अपने जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ में जो भी मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ के नए मरीज हों, चाहे जिनका इलाज पहले से चल रहा है, उनका पंजीकरण करके उनको निःशुल्क जांच एवं ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप एवं इंसुलिन की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा आम लोगों की समस्याएं सुनने और उन्हें राहत देने के लिए हिंडोली, नैनवा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में गुरुवार को त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। हिंडोली की ठीकरदा ग्राम पंचायत में चल रही जन सुनवाई का निरीक्षण संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। आयुक्त ने लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री वजनलाल शर्मा की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे और खासकर गांवों में लोगों को कोई परेशानी न हो। इसी उद्देश्य से लगातार रात्रि चौपाल और जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने भी जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें गाँव के लोगों की समस्याएं मौके पर ही सुनी गई और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी ग्रामीण को सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जन सुनवाई में कई ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें सुनकर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 35 वार्डों में सड़कों की खुदाई करके पाइपलाइन डाली जा रही है, ताकि घरों और इमारतों से निकलने वाला गंदा पानी सीवरेज टैंक तक पहुंच सके। वजनलाल सरकार ने इस काम के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके साथ ही छोटे बच्चों को पीने के लिए दूध और पोषक आहार भी मिल रहा है। विभाग की जानकारी के अनुसार ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 83 सरकारी भवन है, 130 स्कूलों में आंगनबाड़ियां चल रही है और 43 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर चल रही योजनाओं से अब तक लगभग 23,000 लोगों को सीधा लाभ मिल चुका है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने तालेड़ा उपखंड के केथुदा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। चौपाल में कुछ 24 समस्याएं प्राप्त हुई। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने इन समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को इनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। खिवसर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सियागो की ढाणी पूर्वी नारवा कला का निरीक्षण ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी श्री जेठाराम गोदारा ने किया। श्री गोदारा ने मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न का रखरखाव, भंडारण, भोजन का मेन्यू, हेल्पर का मानदेय, लेखा संधारण और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिल्क पाउडर की आपूर्ति और स्टॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जैसलमेर जिले में तेज गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 46 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका है। गर्मी से बचाव के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल ने लोगों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। उन्होंने कहा कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकले और गर्मी से बचने के लिए उपाय अपनाएं। हीटवेव के दौरान लू चलने और तापमान और बढ़ने की संभावना है, इसलिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हीट वेव को लेकर के हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके दौरान हम लोगों ने ये आम पब्लिक से और सभी लोगों से अपील की है कि आप दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकले, खा पी के और कुछ लेकर के डेली बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाए। और इससे मोस्टली ये है कि जैसे ही कोई अगर ओपन शरीर से बाहर आता है या निकलता है तो जो इससे हीट वेव की रेडिएशंस है उससे स्किन में ऐसे वैसे हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर वो लंबे समय से रहता है तो डिहाइड्रेट होकर के स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक महीना पहले से ही हमारे डिपार्टमेंट का जो माननीय मंत्री महोदय और प्रमुख शासक महोदय द्वारा हर मंगलवार को वीसी होती है उसमें निर्देश दिए गए हैं, जिसकी अनुपालना में हमारे यहाँ सभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से लेकर के सब सेंटर लेवल तक इसकी व्यवस्था की गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने 10 बेड का एक अलग से वार्ड निर्धारित किया गया हुआ है और सीएससी पे 5 बेड का वार्ड निर्धारित किया गया है, जिसके अंदर हमने एसी कूलर की व्यवस्था की है। जैसा ही किसी को तुरंत ऐसा, और हम लोगों ने एम्बुलेंसेज की व्यवस्था कर रखी, उनके अंदर भी हमने जो हम नीचे स्टाफ है उनको और एम्बुलेंस कर्मचारियों को भी हीट वेव को लेकर के जो तुरंत प्रभाव से रिलैक्सेशन हम फील्ड में दे सकते हैं उसकी टेको पद्धति है उसके बारे में, और उसके लिए आवश्यक जो आइस पैक और ये उपलब्ध करवा रखे हैं ताकि वो तुरंत प्रभाव से यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल में पहुँच सके और उसका इलाज हो सके। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरेण ब्लॉक में गर्मियों में फैलने वाली बीमारियों को लेकर एक बैठक रखी गई है। ये बैठक सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों के अधीन एएनएम और आशा सहयोगिनियों के साथ हुई। बैठक में कई बीमारियों पर चर्चा की गई और आशा व एएनएम को सर्वे करने के लिए कहा गया ताकि बीमारियों को समय पर रोका जा सके। हमारे आशा एएनएम की मीटिंग की गई, जिसमें जो भी ग्राम पंचायत है उसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे में फैमिली फोल्डर और सी बैग भरा जाएगा, जिसमें कि हमारी जो सामान्य बीमारियाँ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें कि बीपी का है, शुगर का है और ओरल कैंसर का है, इनका सर्वे किया जाएगा पूरी ग्राम पंचायत में, जो आशा बहनें करेंगी और एएनएम में उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो वो सी बैग और फैमिली फोल्डर भर के हमारे पास लाएगी। जो भी डिटेक्ट होगा, जो भी पाया जाएगा कि जिसके बीपी की दिक्कत है, उनको हमारे पास भेजेगी, तो हम उनको दवाई दे करके आयुर्वेद दवाई से उनकी बीपी की गोलियां बंद करवाने की कोशिश करेंगे, उनकी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सर्वे का मेन काम है। भजनलाल सरकार लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। सरकार चाहती है कि हर गरीब और वंचित व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे ताकि वे समाज के साथ आगे बढ़ सके। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से उन परिवारों को हटाया जा रहा है जो योग्य नहीं है। ऐसे परिवारों को योजना से बाहर किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को सही फायदा मिल सके। वर्तमान में झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2,72,440 परिवारों को, जिसमें 10,21,886 लाभार्थी है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नियमित रूप से अपना गेहूं प्राप्त करते हैं और खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। गिव योजना के तहत वर्तमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो एक
अनूठी पहल और एक अभिनव कदम उठाते हुए गिव अप अभियान दिसंबर 2024 में प्रारंभ किया गया। उसके तहत हमने झालावाड़ जिले में अब लोगों को प्रचार प्रसार करके, मोटिवेशन करके, उनको नोटिस दे करके, ऐसे लोग जो 4 पहिया वाहन धारक हैं, आयकरदाता हैं या इनकी आय 1 लाख से ज़्यादा है, उन सभी को चिन्हित करते हुए वर्तमान आज दिनांक तक कुल 1428 परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 6070 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किए गए हैं। इसमें तो सर कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे, उनसे वसूली पूर्व में इस प्रकार के लोग जो सरकारी कर्मचारी होते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे, उनको चिन्हीकरण करके उनसे कुल 1,14,51,530 रुपए की रिकवरी सिर्फ झालावाड़ जिले से करके राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। अब अगर ये गिव अप अभियान की अवधि माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। अखबार के माध्यम से मैं आप मीडिया महोदय के माध्यम से संपूर्ण झालावाड़ जिले से अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सक्षम है वो स्वेच्छा से छोड़ दे, जिसके पास 4 पहिया वाहन है, जो 1 लाख से अधिक आय रखता हो, जो आयकरदाता हो, वरना 31 अप्रैल के पश्चात उनसे रिकवरी की कार्रवाई में लाई जाएगी और जो भी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे इस विषय में उनकी कठोरतम अनुपालना की जाएगी। मूल विषय यह है कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से आज आवेदन करता है तो वास्तव में जो गरीब है, जो राशन का असली पात्र है, उसको इंक्लूड किया जा सकेगा। इसलिए मेरा सभी झालावाड़ वासियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा स्वेच्छा से, अगर आप सक्षम हैं तो गिव अप अभियान के तहत आगे आइए एवं खाद्य सुरक्षा योजना का परित्याग कीजिए, ताकि वास्तविक गरीब व्यक्ति को उसके हक का राशन मिल सके। हाल के दिनों में नए भी जो आवेदन किए आए होंगे, अभी लगभग 27,000 से ज़्यादा आवेदन राज्य सरकार ने जो NFSA पोर्टल की वापस ओपनिंग की है, झालावाड़ जिले में इस तरह से प्राप्त हुए हैं। उनको विभिन्न प्रकार की स्क्रूटनी के स्तर पर गुजारा जा रहा है। 3 स्तरीय प्रक्रिया अपनाई गई है, कमेटियां बनाई गई है, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ सके। वर्तमान में अगर किस से गुजरना पड़े, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड और जन आधार कार्ड के साथ किसी भी ई मित्र पे जाकर के एक सिंपल प्रोसेस का एक फॉर्म है, उसके तहत अपनी समावेशन श्रेणी, विभिन्न प्रकार की समावेशन श्रेणियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 44 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, उनके तहत वो अपनी श्रेणी, जिस प्रकार माना कि वो लघु किसान है अथवा वो पेंशनधारी है अथवा वो जिस भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आता है, उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सेलेक्ट करके उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी के दस्तावेजों को साथ में संलग्न करके खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो व्यक्ति कहीं दूर दराज बैठा है और गिव अप अभियान के तहत अपना फॉर्म स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा परित्याग करना चाहता है, वह हमारे food.rajasthan.gov.in की डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकता है। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। एक सिंपल अपना OTP दर्ज करके वह खाद्य सुरक्षा योजना से परित्याग कर सकता है गिव अप अभियान के तहत। भजनलाल सरकार किसानों के हित में कई काम कर रही है। सरकार की किसान कलेवा योजना के तहत मंडी में आने वाले किसानों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। टोंक जिले की कृषि उपज मंडी में ये योजना बहुत काम की साबित हो रही है। ये योजना न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों और हमालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। कई किसान सुबह बिना कुछ खाए पिए मंडी पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें सस्ते में अच्छा खाना मिल जाना बड़ी राहत है। इससे किसान बहुत खुश है। सरकार के द्वारा चलाई हुई एक योजना है कलेवा योजना, जिसमें किसान भाई आते हैं, हम उनको 5 रुपये थाली देते हैं, जिसमें 2 सब्जी, 8 नग पूड़ी और 1 छाछ का गिलास होता है, 200 ग्राम। लाभ ऐसे लेते हैं कि किसान भाई जो लोग आते हैं अपने सरसों वगैरह लेके, वहाँ गेट पे से पर्ची कटती है, वहाँ से पर्ची कटवा के OTP करवा के लाते हैं। हम यहाँ OTP पास करते हैं, जब फिर उनको खाना मिलता है 5 रुपये थाली। खाना खा के नहीं आता सर, तो यहाँ पर मेरे को पता चला कि कलेवा को योजना चल रही है यहाँ पर, तो 5 रुपये में देते हैं यहाँ पर। तो बढ़िया आके यहाँ पर बढ़िया स्वस्थ खाना मिलता है, तो यहाँ पर आके खा लिया। 5 रुपये में देते हैं सर, टोकन दे के।
भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और आम लोगों की समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर की ओर से रात्रि चौपाल और जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाले इन कार्यक्रमों की तारीख और जगह भी कलेक्टर द्वारा घोषित कर दी गई है। इन कार्यक्रमों का मकसद है कि लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सके और उन्हें तुरंत समाधान मिल सके। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीजों की जांच की जा रही है ताकि लोगों को शुद्ध और साफ सुथरा खाना मिल सके। इसी क्रम में नोहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री के नमूने लिए। प्रभारी श्री रफीक खान की टीम ने एक मिष्ठान भंडार से कलाकंद का और एक दूध वाहन से दूध का नमूना लिया। इसके अलावा भी कई जगहों से खाने पीने की चीजों के नमूने लिए गए। ग्रीष्मकालीन अभियान चलाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है मिल्क एंड मिल्क, आइस और बेवरेज, इनसे संबंधित है। ये 18 मई से लेके 18 अप्रैल से लेके 5 मई तक का अभियान चलेगा। प्रत्येक दिन 4-4 सैंपल करने हैं प्रत्येक एफएसओस को। और यहाँ आज 9 उपखंड में कार्रवाई करनी है, जिसमें स्वामी मिष्ठान भंडार से मिठाई का कलाकंद का सैंपल लिया गया है और एक दुग्ध व्हीकल से गाय के दूध का सैंपल लिया गया है। आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। बानसूर कस्बे के उप जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कोटपुतली एडीएम ओपी शाहरण ने की। इस बैठक में बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत, सीएमएचओ श्री आशीष सिंह शेखावत और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्री सुखीराम भी मौजूद रहे। बैठक में अस्पताल से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत 56 में से 45 जांचों की सुविधा अब सीजीएस हॉस्पिटल में मिल रही है। साथ ही मरीजों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का भी फायदा मिल रहा है। यहाँ महिला चिकित्सक की मांग जो की है, इसके लिए मैंने अपनी डिजायर दी हुई है और मुझे उम्मीद है कि जब ये ट्रांसफ़र होंगे तब महिला चिकित्सक यहाँ उपलब्ध होने के पूरे आसार हैं। आज जो एमआरएस मीटिंग हुई उसमें कुछ पुराने कार्य हुए, उनका अनुमोदन कराया गया। साथ ही अब कुछ जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना होती है, तो पहले की जो मशीनें जिनमें 45 तरह की जांच होती थी, उसमें कुछ ऑटो मशीन लाकर और उससे और भी 8-10 तरह की जांचें बढ़ जाएंगी, तो उसका प्रस्ताव लिया गया है। साथ ही यहाँ कुछ महिला हमारे जैसे यहाँ रहती हैं, तो कुछ महिला चौकीदार की व्यवस्था के लिए भी है। कुछ यहाँ कैमरे वगैरह और बढ़ाकर उसकी सुविधा के लिए है। यहाँ पार्किंग के लिए सशुल्क पार्किंग करने की बात थी, उसको हमने इनकार कर दिया है। ये जो व्यवस्था पहले थी वो रखी जाएगी और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही यहाँ मेंटेनेंस के लिए कुछ नए विषय बताए गए हैं, तो उनके लिए हमने हामी की है। कुछ मरीजों के लिए एसी बढ़ाने ज़रूरी थे, उनके प्रस्ताव आज लिए गए हैं, वो किए हैं। आधार वाली एक मशीन यहाँ और लगेगी, उसके लिए हमने स्वीकृति दी है। और भी यहाँ लाइट जब जाती है तो एक साथ सारे जनरेटरों का लोड जनरेटर पर आ जाता है, उसके लिए अलग लाइन की व्यवस्था, उसके लिए हमने स्वीकृति दी है। एक्सरे मशीन भी यहाँ काफ़ी लोडेड है, ओवरलोड है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सरे मशीन का प्रस्ताव भी लिया गया है। साथ ही यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से और हमारे यहाँ चिकित्सकों के लिए, जैसे आई के लिए कुछ अन्य उपकरण खरीद की मांग थी, दांत वाले के लिए भी थी, तो उनके लिए भी हमने आज हामी की। सर, ऑर्थो के डॉक्टर की यहाँ कमी काफ़ी दिन से चल रही है, इसको लेकर क्या देखा जाए तो एक्सीडेंट कोई भी होता है, उसमें सबसे पहले ऑर्थो डॉक्टर की ही जरूरत होती है। इस विषय को देखते हुए हमने यहाँ ऑर्थो की डिमांड कर रखी है और उम्मीद है बहुत जल्दी यहाँ ऑर्थो के डॉक्टर आए। आज मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एडीएम कोटपुतली बैरोड की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायक साहब बानसूर, सीएमएचओ कोटपुतली, एसडीएम बानसूर, बीसीएमओ बानसूर, सभी गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। जिसमें पुरानी बैठक 28 फरवरी 2024 को गत बैठक हुई थी। गत बैठक के कुछ कार्यों का पूर्ण हुआ है, उनके बारे में अवगत कराया गया।
अध्यक्ष साहब को, और आज कुछ प्रस्ताव लिए गए, कुछ कामों का अनुमोदन कराया गया, जिसमें मुख्य काम था कि हॉस्पिटल के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत 56 तरह की जांच होनी चाहिए एसडीएच हॉस्पिटल में, लेकिन एसडीएच हॉस्पिटल में 45 तरह की जांचें उपलब्ध हैं। इसके लिए फुली ऑटो एनालाइजर के लिए प्रस्ताव रखा गया था मीटिंग में, जिसके अध्यक्षता के द्वारा सर्वसम्मति से मान्य हुआ। दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि एक्सरे मशीन, हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन है, पूरी साल भर के अंदर इस हॉस्पिटल में 17,460 एक्सरे हुए मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग में 600 एक्सरे हुए, नाइट में 8 एक्सरे हुए थे। तो एक्सरे का भार अधिक होने की वजह से एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन इमरजेंसी सेवाओं के लिए उसका प्रस्ताव रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से माना गया। कुछ प्रस्ताव पहले हॉस्पिटल के अंदर 43 एसी क्रियाशील हैं, जो जनरेटर पे भार अधिक होता है, उसमें जनरेटर से कुछ आवश्यक एसीओ के लिए एक 16 mm की वायर लगवाई गई थी, उसका कार्य का अनुमोदन करवाया गया। एक हॉस्पिटल में ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक सोख्ता गड्ढा बनवाया गया था, उसका अनुमोदन करवाया गया है। हॉस्पिटल में पहले से 16 सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील थे और 7 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिसका अनुमोदन कार्य का करवाया गया है। हॉस्पिटल की पहले गत 8 माह से निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था चल रही थी, उसमें सशुल्क पार्किंग व्यवस्था के लिए आज हमने प्रस्ताव रखा, उसको विधायक साहब ने, अध्यक्ष साहब ने सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया कि जैसे पहले की व्यवस्था निःशुल्क चली आ रही है वैसे ही निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। और एक यूपीएस 3 केयू का वो जो लाइट चली जाने के बाद में लैब के लिए उसका प्रस्ताव रखा गया है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई। भजनलाल सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के जरिए सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर फलौदी जिले में पहली बार एक व्यापार मेला लगाया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई ने किया। मेले में अलग अलग घरेलू उत्पादों और मिट्टी से बने दैनिक उपयोग के सामानों की स्टॉलें लगाई गई, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो घरों अपने घरों के अंदर ट्रेड करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिले, बाजार कैसे मिले, इसके लिए इन्होंने किस प्रकार से इतने लोगों से संपर्क किया है। 51 स्टॉल लगे हैं, विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट से लेकर के हाथ से बनने वाली चीज़ें, ये जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, निश्चित तौर से इन लोगों को जो ट्रेड करते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, एक तो इनको बाजार उपलब्ध होगा और आम लोगों को शुद्ध चीज़ें उपलब्ध हो सकेगी। ये सरकार की तरफ से तो हम करते आए, इस प्रकार के ट्रेड फेयर करते आए हैं, पर ये पहला ट्रेड फेयर है फलौदी के अंदर जो निजी क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने, सेवाभावी लोगों ने शुरू किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजस्थान सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए नए कदम उठा रही है। सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर पुलिस और कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप के सदस्यों ने पैदल मार्च निकाला। इस मार्च का मकसद अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना था। पुलिस ने लोगों को समझाया कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो उसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। यह अभियान लोगों को सतर्क करने और अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम है। तो इसका पर्पस यही था कि जो कम्युनिटी से लोग पुलिस के साथ जुड़ते हैं, उनका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहे, और वो भी पुलिस का जो काम है वो अपनी लेवल से वो एक एम्पावर्ड और एक सतर्क समाज बनाने के लिए इसमें उनका योगदान रहे। और पहलगाम का जो अटैक हुआ उसको भी कंसिडरेशन में लेते हुए शहर में एक सेफ और सिक्योर फीलिंग सिटीजन्स में देने के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला। पर्यावरण बचाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाली राजस्थान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कोटपुतली और पावटा की नर्सरी में वन विभाग ने जो तैयारियां की है वो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन रही है। वन विभाग ने बताया कि नर्सरियों में इस बार करीब 2 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। अब बड़ी संख्या में पौधे लगाने और बांटने की तैयारी की जा रही है। इस नर्सरी में इस वर्ष वितरण हेतु पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो 1,95,000 पौधे हैं, जिसमें
फूलदार, फलदार और छायादार पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो आमजन को विभागीय निर्धारित दरों पर 1 जुलाई से उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो सभी लोगों आमजनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में नर्सरी से पौधे प्राप्त कर हरियालो राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाएं। छायादार में सर नीम है, शीशम है, चुड़ैल, सेमल, अमलतास के, पापड़ी के इत्यादि पौधे हैं। फूलदार में अपने गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, रात रानी, मोगरा, इस तरह के पौधे। वन क्षेत्रीय रेंज कोटपुतली के अंदर जो है हमारी स्थायी नर्सरी है, इस वन हमारे रेंज परिसर में है। इसमें हमने 1,95,000 पौधों का इस बार हमारे पास टारगेट है, जो जुलाई माह में वर्षा के टाइम हम इनको वितरित किया जाएगा। और ये पौधे हरियालो राजस्थान के तहत TFR की योजना में हम तैयार करवाए जा रहे हैं सारे पौधे। और इसके लिए हम पौधों की तैयारी के लिए हमने अभी आज ही श्रीमान उपनिदेशाधिकारी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं और आमजन को भी हम पौधे वितरण के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके इसमें हम आमजन, NGO और सभी से मिलकर एक बार सामूहिक वार्ता भी करेंगे और एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई जाएगी इसके लिए, और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास एक जिला एक प्रजाति में हमें गूगल मिला है, तो हम गूगल के भी पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी ये रेयर स्पीसीज है जिसको हम बचा सकें गूगल को भी। नर्सरी में छायादार, फलदार, फूलदार तीनों तरह के पौधे हम उपलब्ध करा पाएंगे, जिसमें छायादार में भी अच्छे पौधे हैं जो औषधीय हैं, और फलदार में जैसे जामुन है, अनार है, अमरूद है, ये पौधे हैं। और छायादार में जैसे छायादार के साथ साथ औषधीय पौधे भी हैं, वो औषधीय पौधे जैसे हार श्रृंगार है, अपने अर्जुन है, कचनार है, ये पौधे तैयार हैं, और शीशम है, नीम है। तो सूजस के इस खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे प्रदेश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।